माजिद भाई, क्या अगर कोई बंदा पुर्तगाल आता है वीज़ा पे तो उसको डिपोर्ट तो नहीं कर दिया जाएगा? क्योंकि मेरा भाई जो है वो मलेशिया गया था वीज़ा लेके और उसको जो है डिपोर्ट कर दिया गया था एयरपोर्ट से। ये सवाल जो है बार बार भाई पूछ रहे थे और इसरार करने पे इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जो मुझे देख रहे हैं और जो पहले से देख रहे हैं मेरी जर्नी, जो चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ लाइफ़ की और आप लोगों के सवालात पे जो अपना रियल एक्सपीरियंस है शेयर करता हूँ। और जो लोग जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मुझे देख रहे हैं, तो तमाम दोस्तों को मैं यही बोलूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल माजिद बैकपैकर ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। इतने ममालिक घूमा हूँ, इतनी इमिग्रेशन देखी है, इतने कंट्रीज़ पे जो है लैंड हुआ हूँ, तो उससे रिलेटेड आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो भाई कहानी इस तरह है कि जो सवाल था मैंने आप लोगों को बता दिया। एक भाई हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई बंदा लैंड करेगा पुर्तगाल में, पुर्तगाल का वीज़ा लेके, तो इमिग्रेशन क्या उसको रोकेगी नहीं रोकेगी। तो इतने कंट्रीज़ घूमने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली है। अभी रिसेंट 2 वाक़यात भी हुए, मैंने एक जगह पे सुने, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कभी भी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है आपके पास अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं और आप वेल बिहेव कर रहे हो इमिग्रेशन के सामने, तो इमिग्रेशन कभी भी आपको जो है डिपोर्ट नहीं करेगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अभी कुछ रिसेंटली वाक़यात हुए। यूएसए में एक बंदा गया और उसको, आप लोगों को पता है यूएसए का वीज़ा मिलता भी मुश्किल से। अगर आपका वीज़ा लग बाय चांस लग जाता है, क्योंकि वो टाइम नहीं लगाते, ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाता है आपका वीज़ा लगना या नहीं लगना इंटरव्यू के बाद। अब आपका वीज़ा लगता है, काफ़ी जांच पड़ताल के बाद आपको वीज़ा मिलता है और मिलने के बाद आप जब यूएसए में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, तो उसके पीछे एक बहुत अहम वजह होती है। तो वो भाई का वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक भाई पहुँचे यूएसए वीज़ा लेने के बाद। जब वो यूएसए पहुँच गए तो उनसे इमिग्रेशन ने एक क्वेश्चन किया, क्या आप सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं? उन्होंने बोला मैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, XYZ बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क बताया। उन्होंने बोला अच्छा जी, आप अपनी फ़ेसबुक की आईडी बताएं। उन्होंने फ़ेसबुक की आईडी बताई और आईडी बताने के बाद जब इमिग्रेशन ने उनकी प्रोफाइल स्क्रॉल की तो पहला स्टेटस लगा हुआ था कि फाइनली गोइंग टू यूएसए और बाय बाय पाकिस्तान फॉर एवर। तो उन्हें वहीं से डिपोर्ट कर दिया गया। हमारे देसी बहुत गलतियां करते हैं। मैंने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन देखी। सबसे सख्त इमिग्रेशन मेरी लाइफ की जो थी वो रशिया की थी। मैं सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट पे लैंड हुआ और लैंड होने के बाद जो है वहाँ पे जो मैंने निज़ाम देखा पाकिस्तानियों का, तकरीबन 2-3 दिन भी पाकिस्तानियों को रखा हुआ था वहाँ पे। और कुछ ऐसे पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान में करोड़ों से भी ज़्यादा का बिज़नेस कर रहे थे, उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया। इमिग्रेशन जो है वो आपकी जांच पड़ताल बहुत करती है। ठीक है, अगर आप वेल बिहेव कर रहे हैं। मैं 2 साल पहले जर्मनी एयरपोर्ट पे लैंड किया मैंने, तो मुझे याद है मेरे से पहले काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की इमिग्रेशन बहुत सख्त हो रही थी और मैंने यहाँ पे कैमरा अपना जो है व्लॉग बनाने के लिए लगाया हुआ था। उसने मुझसे पूछा कि आप क्यों आए हो यहाँ पे? तो मैंने बोला मैं आपका कंट्री एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तो मेरे को बोला किसके साथ आए हो? मैंने बोला मैं हूँ, मेरे फादर आए हैं। मेरे से बोला होटल बुकिंग है? मैंने बोला होटल बुकिंग है मेरे पास। मुझे बोला कितना पैसे लेकर आए हो? मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास बैंक कार्ड है और मेरी कंफर्म बुकिंग है। तो मुझे बोला ओके चले जाओ बस। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपका बिहेव इमिग्रेशन के साथ अच्छा है, तो दुनिया की कोई इमिग्रेशन नहीं है कि आपको जो है एंट्रेंस ना दे। बशर्त कहीं कहीं किसी ममालिक में हमारी एंट्री बहुत मुश्किल इसलिए हो जाती है कि हमारे लोग जो है ना उन कंट्रीज़ में उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती। ड्यू टू करंट सिनेरियो, पाकिस्तान के हालात की वजह से आप लोगों को एजेंट हजरात वीज़ा लगा के दे देते हैं। एम्बेसी से आपका वीज़ा निकल जाता है, उसके बाद एजेंट पैसे ले लेता है और आप जब उस कंट्री में पहुंचते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलती। तो भाई इसका सिर्फ हल ये है मेरी नज़र में। 13 ममालिक मैंने ट्रैवल किया है और मेरी नज़र में छोटी बात नहीं है। अनकरीब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चांस मिला तो बहुत ज़्यादा और इमिग्रेशन के आप लोगों के साथ किस्से शेयर करूँगा डिफरेंट ममालिक के। तो मेरी नज़र में जितने भी मैंने मुल्क अभी तक सफ़र किए हैं, एशिया के तकरीबन मोस्टली पूरा एशिया, उसके अलावा यूरोप में मैं जर्मनी, पुर्तगाल और रूस की इमिग्रेशन मैंने देखी।
तो अज़रबैजान, तुर्की, सारे कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया। अगर इमिग्रेशन पे आप जाते हैं, वो आपसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये पूछते हैं कि भाई आपके पास होटल रिज़र्वेशन है, क्यों आप उनके कंट्री में आए हो तो रहोगे कहाँ पे। उसके बाद जो बेसिकली कुछ इमिग्रेशन का ये सवाल होता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। तो आप जब सफ़र कर रहे हैं, कोशिश करें अपने पास एटीएम कार्ड रखें, क्योंकि बहुत कम चांस होता है इमिग्रेशन वाले आपको बोलें कि आप जो है कार्ड लगा के दिखाओ पैसे कितने हैं आपके अकाउंट में। कभी भी नहीं पूछते, मैंने नहीं देखा, मेरे से बहुत जगह पे पूछा कि आपके पास एटीएम कार्ड है, मैंने बोला है। इसके अलावा आप अपने पास थोड़ा सा कैश रखें जो कि यूएस डॉलर, यूरो या यूके के पाउंड में रखें। ये 3 बड़ी करेंसीज़ हैं जो कि जब आप सफ़र कर रहे होते हैं आपके पास ये करेंसीज़ हो, दुनिया के किसी मुल्क में भी चल जाती हैं। ये ना हो आप पैसे रखें। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं मलेशिया में था और मैं और मेरा एक दोस्त थे, हम लोग उधर लंकावी के एक जज़ीरा है, उनका लंकावी जज़ीरे पे गए और हमारे पास जो है मलेशियन रिंगत ख़त्म हो गए थे। तो हमारा 3 दिन का वहाँ स्टे था, हमने एक गाड़ी रेंट पे ली, वहाँ पैसे दे दिए। तो उसके बाद हमें पैसे चाहिए थे रिंगित। तो मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं, हमारी करेंसी की कोई वर्थ नहीं है। 5-5 हज़ार के मेरे पास नोट थे। जब मैं करेंसी एक्सचेंजर पे किया तो उन्होंने डिनाई कर दिया पैसे लेने से। फिर कुछ इंडियन दोस्त थे हमारे वहीं पे होटल के अंदर, जिनका ताल्लुक़ चेन्नई से था, उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प की। तो करेंसी पाकिस्तानी पर डिपेंडेंट ना होकर आए भाई, पहली बात तो ये है। यहाँ भी मैंने नहीं देखा किसी भी करेंसी एक्सचेंजर पर चेंज होती हो, और दूसरे कंट्रीज़ में भी मैंने बहुत कम देखा है। रशिया का आप मेरे व्लॉग देखे, मैंने उसमें बताया था पाकिस्तानी करेंसी की बहुत 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 डाउन वैल्यू है। कोशिश करें, या पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे पता है डॉलर यूरो चीज़ें महंगी मिलती हैं, आप डॉलर यूरो या पाउंड अपने पास रखें ट्रैवल करते वक्त। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपने उनका कंट्री छोड़ना है, कभी कभार अगर उन्हें थोड़ा सा खदशा होता है, तो आपके पास जो है आपकी फ़्लाइट टिकट जो है वो रिटर्न लाजमी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं और कंफर्म है तो फिर भाई आपको कोई इमिग्रेशन नहीं रोकेगी। मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये अपने एक्सपीरियंस से कि जो लोग भी आ रहे हैं अपनी ये चीज़ें कंफर्म करके आएँ। हो सकता है आपके किसी चाचे मामे के बेटे से ये सवालात ना किए हों, या आपके किसी चाचे मामे के बेटे से ये चीज़ें ना पूछी हों, और वो आपको मशवरा दे दे कि भाई कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं करते, आप बस आ जाओ। तो ये ना हो कि आपने जो इतने पैसे लगाए हैं यहाँ पे आने के लिए, इमिग्रेशन पे आके जब आपको वापस भेज दें तो वो फिर आपका जो चाचा मामा का बेटा है ना, वो फिर आप लोगों को ये नहीं बोलेगा कि यार सॉरी ये प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि एक वाक़या और शेयर करूँ, मैंने ये दोनों वाक़ये जो है इंटरेस्टिंग सुने लाइफ में। एक फैमिली ने अप्लाई किया यूएसए का वीज़ा, 8 लोग थे, सब घर बार बेच के उन्होंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद जो है भाई उनमें से एक बंदे का वीज़ा नहीं लगा, 7 बंदों का वीज़ा लग गया और 7 ने टिकट कराई और वो पहुंच गए यूएसए। जब वो लोग पहुंचते हैं यूएसए तो 7 के 7 को एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो डिपोर्ट कर दिया गया, सब कुछ पूरा था, डॉक्यूमेंट पूरे थे, A to Z सब कुछ पूरी थी। जब आए हैं वापसी यहाँ पे पाकिस्तान, तो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी हुई, पता चला कि भाई जो 7 लोग गए थे एक का वीज़ा नहीं लगा था। 8वें ने ईमेल की थी एम्बेसी को कि भाई फ़लानी डेट को फ़लाने बंदे यूएसए के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और इन फ़लाने बंदों ने जो है स्लिप हो जाना है। तो आने से पहले अगर आपका स्लिप होने का इरादा है यहाँ पे, तो आप लोगों ने एक काम करना है, किसी ऐसे बंदे के साथ ये बात शेयर नहीं करनी जो आपसे हसद करता हो, बुग़्ज़ रखता हो। बाकी ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो कि जिसको लग रहा हो कि आप यूरोप जाएंगे तो आप उससे आगे निकल जाएंगे, उसको ये नहीं पता आप यूरोप जा रहे हैं मेहनत करने के लिए। तो आप लोग जितने लोग भी आ रहे हैं डॉक्यूमेंट पूरे रख के आए, इमिग्रेशन आपको कुछ नहीं बोलेगी। और पुर्तगाल की इमिग्रेशन अभी तक मैंने जो देखा है ना, वो सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्म है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम इमिग्रेशन ओपन है। उनको पता है ऑलरेडी लोग जो हैं यहाँ पे बगैर डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे दोस्तों टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।